Hello students, now we are talking about next topic, solution of linear partial differential equation of higher order with constant coefficient. ये जो मेथड है बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि आपने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का पढ़ा था विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और विथ वेरिएबल कोफिशिएंट. बिल्कुल सिमिलर मेथड वैसा ही मिलेगा, बट ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ए नॉट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई प्लस डॉट 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 प्लस ए एन डेल एन जेड अपॉन डेल वाई एन इज इक्वल टू क्यू वेयर क्यू इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई और मे बी कांस्टेंट और मे बी जीरो, इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. अब यहां पर क्या करते हैं, जो डेल ऑफ डेल एक्स है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी एंड डेल ऑफ डेल वाई दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी डैश. अगर यहां पर इसकी वैल्यू ये नोटेशन यूज करें तो यही इक्वेशन इस फॉर्मेट में बन जाता है ए नॉट डी एन ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस डॉट 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 ए एन डी डैश एन जेड इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई. इस तरीके का जो इक्वेशन होता है इसको होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं ऑफ nth ऑर्डर, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर इज n, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर. और कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि a1 an a naught a1 a2 and so on an are the constants. That's why such types of equations are called linear partial differential equation with constant coefficient. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं जो कि हम इसका सोल्यूशन निकालना सीखेंगे इस लेक्चर में. ओके, अब हमने ध्यान रखना है कि जो दिया गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है इसके सोल्यूशन निकालने के लिए हमने दो बातें ध्यान रखनी है. एक, अगर q जीरो दिया हो मींस राइट हैंड साइड का जो पार्ट है इफ दिस इज जीरो, तो उस केस में जो इसका सोल्यूशन होता है z इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है cf निकालेंगे, दैट इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. z इक्वल्स टू z क्यों, बिकॉज z इज द फंक्शन ऑफ x y, z के लिए ही हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को. तो राइट साइड में अगर जीरो आ गया तो उस केस में हमने क्या यूज करना है, फॉर्मूला फॉर द सोल्यूशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ इक्वेशन z इक्वल्स टू जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालेंगे वो यहाँ पे रख देंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा. कब, जब राइट साइड में जीरो हो तब, यानी q की वैल्यू जीरो हो तब. लेकिन इफ q इज नॉट इक्वल टू जीरो rather than zero, it may be function of x and y, अगर कुछ x y का फंक्शन आता है उस केस में हमने यूज करना है इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन के लिए z इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस pi मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो cf और pi दोनों निकालेंगे. अब इस वीडियो में हमने क्या करना है, इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अभी पहला पार्ट, जब q इक्वल्स टू जीरो हो तो किस तरीके से हम CF निकालते हैं. जो CF होगा दैट विल बी आवर सोल्यूशन फॉर Z. तो आप यहां देख सकते हैं कि टेबल मैंने बनाया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने कैसे कैसे लिखने हैं. सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो दिया गया इक्वेशन होगा उससे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे AE. और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो दिया गया इक्वेशन होगा उसमें d इज इक्वल टू स्मॉल m रखना है और d डैश इक्वल टू 1 रखना है. ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज रिप्लेस्ड बाय m, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज रिप्लेस्ड बाय 1. तो जो आपका इक्वेशन बन के आएगा दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को m के लिए सॉल्व करेंगे, m के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, रूट्स आएंगे. इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है. तो जो जनरल फॉर्मेट है जो अक्सर यूज होता है वो तीन हमने टेबल के थ्रू दिखा दिया है. इफ हमने अगर सॉल्व किया और ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो रूट हमें मिले वो सब अलग अलग मिले, m1 m2 m3 एंड सो ऑन, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, f1 y प्लस m1x, f2 y प्लस m2x, f3 y प्लस m3x प्लस एंड सो ऑन. और भी रूट्स होंगे तो आगे ऐड करते चले जाएंगे. सेकेंड केस में लिखा इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कुछ इस तरीके से आते हैं जिसमें कुछ रूट्स जो हैं इक्वल होते हैं यानी रिपीट करते हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एग्जांपल मैंने कंसीडर किया कि m1 m2 अगर इक्वल हो दैट इज इक्वल्स टू m मान लेते हैं और m3 डिफरेंट हो तो उसके लिए सोल्यूशन ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, f1 y प्लस mx प्लस x, f2 y प्लस mx. जो डिफरेंट है उसका एक अलग फंक्शन बन जाएगा f3 y प्लस m3x. यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाता है, कीप इन योर माइंड प्लीज. अगर एक रूट रिपीट किया तो एक x आ जाएगा, तो f1 y प्लस mx ये दोनों सेम होंगे इसलिए m लिख दिया यहाँ पर. सिमिलरली थर्ड केस, मान लीजिए तीन रूट इक्वल होते हैं, m1 m2 m3 इक्वल्स टू m हो गया और चौथा रूट बिल्कुल डिफरेंट आता है. सपोज दैट जितना इसका ऑर्डर होगा उतने रूट निकलेंगे.
यहाँ पे ऑर्डर n लिखा है, बट हमने जनरल एग्जांपल लिया है क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल एक साथ हम nth रूट लिखने में काफी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हमने यूज किया जस्ट अ जनरल नोटेशन। सपोज दैट 3 रूट इक्वल हो गए, बाकी रूट डिफरेंट है, तो 3 रूट इक्वल हो गए तो उसके लिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा f1y प्लस mx प्लस x। प्लीज ध्यान रखिए इसको, f2y प्लस mx प्लस x स्क्वायर, f3y प्लस mx, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। अगर एक रूट और इक्वल होता तो दैट विल बी x क्यूब f4y प्लस mx आ जाता है, बट 3 रूट इक्वल थे तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिख दिया। जो डिफरेंट रूट था चौथा m4, दैट विल बी सेपरेटली रिटन एज f4y प्लस m4x प्लस एंड सो ऑन। तो इस बेसिस पे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा बना उसके अलग अलग रूट्स अगर आते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, अगर कॉमन रूट डिफरेंट आते हैं तो कैसे लिखेंगे, कॉमन रूट आते हैं तो कैसे लिखेंगे। इसको समझने के लिए हमने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया और इसके बेसिस पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे और कैसे सोल्यूशन लिखेंगे, उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डी क्यू माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 3d डी डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। एक ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 3 का, थर्ड ऑर्डर का। अब आप देख सकते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, राइट साइड में 0 है, ये पॉइंट मींस q इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए पहली केस लगेगी, z इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, बिकॉज q इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। यानी हमारा मेन टारगेट है फिलहाल में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों केस में निकलेगा, आप देख सकते हैं। जब q नॉट इक्वल्स टू 0 देन वी हैव आल्सो रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज अ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट इफ q इज इक्वल्स टू 0 देन वी हैव रिक्वायर्ड ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे आपको बताया गया था कि d की वैल्यू m से रिप्लेस करेंगे, d डैश की वैल्यू 1 से रिप्लेस करेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो जहां जहां d है वहां पे m रखना है, जहां d डैश है वहां पे 1 रखना है, तो ऑक्सिलरी उसको इक्वेट करना है 0 के बराबर, दैट विल बी योर ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 3m। इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस दिस इज क्लियर कि आप m कॉमन ले सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो m-1 m-3, तो m की वैल्यू यहां से 0, इसको सॉल्व करके m इक्वल्स टू 1 m इक्वल्स टू 3, तो 3 डिफरेंट रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिल गया, m इक्वल्स टू 0 1 और 3। तो पहला केस, क्योंकि तीनों अलग है, m1 m2 m3 तीनों अलग है, ठीक है, पहले वाले वैल्यू m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 1 एंड m3 की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पर। तो दैट विल बी योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1x प्लस 0y प्लस f2x प्लस 1y प्लस f3x प्लस 3y। अब हमें ये मालूम है बिकॉज राइट हैंड साइड में 0 है, तो सोल्यूशन लिखने के लिए हमने पहले इक्वेशन का यूज करना है। तो दिए गए इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सोल्यूशन इज z इक्वल्स टू cf इक्वल्स टू f1x प्लस f2x प्लस y और प्लस f3x प्लस 3y। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन हमने इसी तरह लिया, इसमें भी राइट साइड में इक्वल्स टू 0 है, तो ऑब्वियस यहां पर हमें खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो d को m से रिप्लेस करते हैं, d डैश को 1 से रिप्लेस करते हैं, योर ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इट इज वेरी इजी, यू कैन सी दैट m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, यहां से m की दो वैल्यू मिल जाएंगी, m इक्वल्स टू 2 m इक्वल्स टू 2। दिस इज द रिपीटेड रूट, दो ही वैल्यू मिली और दोनों रिपीट कर रही हैं। तो आप ये वाली केस देख सकते हैं, सेकंड केस m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, m3 थर्ड रूट मिलाएंगे बिकॉज ये सेकंड ऑर्डर का ऑक्सिलरी इक्वेशन बना था। तो m1 इक्वल्स टू m2, दो ही वैल्यू मिली, तो इक्वल के केस में हम क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ y प्लस mx प्लस x f2y प्लस m। m की वैल्यू यहाँ 2 है, तो cf विल बी f1x प्लस 2y प्लस x इंटू fx प्लस 2y। अब जैसा कि राइट साइड में 0 है तो इसका सोल्यूशन पहले मेथड से लिखा जाएगा, सोल्यूशन विल बी z इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्टली f1x प्लस 2y प्लस x इंटू fx प्लस 2y। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल कंसीडर किया जिससे कि आपको इजीली समझ में आया कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते कैसे हैं और जिसके राइट साइड में 0 है उसको लिखते कैसे। इसी बेसिस पे मैंने दो क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, d3 माइनस 6 d स्क्वायर d डैश प्लस 11d d डैश स्क्वायर माइनस 6 d डैश क्यूब इक्वल्स टू 0। आप राइट साइड में 0 वाला फॉर्मेट है, पहला सोल्यूशन बनेगा, यानी आपको बेसिकली दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने हैं। तो मैंने खाली पहला पार्ट अभी कंसीडर किया, नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके बहुत सारे मेथड है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के अलग अलग मेथड है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसीडर करेंगे व्हेन q नॉट इक्वल टू 0 देन वी नीड टू कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसके भी डिफरेंट मेथड होते हैं, आगे डिस्कस हम करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल। तब तक के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।